राधे राधे। आज हम आपसे बात करेंगे ज्योतिष को लेकर के। बहुत सारी बातें लोगों के मन में होती हैं। जन्म कुंडली के अंदर ऐसे ऐसे दोष हैं, उन दोषों को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऐसा ही एक दोष है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और वो दोष है काल सर्प दोष। लोग कहते हैं काल सर्प दोष अगर कुंडली में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे बचने के उपाय क्या हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। ऐसी बहुत सारी हमारे मन में सोचने के लिए, हमारे मन में जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। इसीलिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ काल सर्प दोष की, कि काल सर्प दोष होता क्या है, कुंडली में कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे, और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे इसका समाधान, कि इसका उपाय क्या है। घर बैठे आप इसका उपाय कैसे कर सकते हैं। तो उन उपायों को जब आप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, और ये क्या अवरोध पैदा करते हैं, ये सब कुछ हम वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान तक देखें। सबसे पहले मैं बता दूं कि कालसर्प दोष राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह अगर कुंडली में आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बनता है। कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, जैसे वार्षिक कालसर्प दोष, अनेक प्रकार के इनके नाम, जो 12 प्रकार के कालसर्प दोष हैं। 12 प्रकार के कालसर्प दोषों में मेन मकसद एक ही होता है कि आपकी अवरोध क्षमता को बढ़ा देते हैं। अर्थात जो भी आप शुभ कार्य करने जाते हैं, लेकर के जन्म से 8 वर्ष के बाद जो भी आप कर्म करते हैं, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, शादी, विवाह, संतान आदि में रुकावट पे रुकावट कालसर्प दोष डालता रहता है। और हमारा मन है कि कालसर्प दोष हमें कैसे प्रभावित करता है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर बहुत ही निष्क्रिय हो जाते हैं कि कालसर्प दोष के कारण हो सकता है कितना बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन हमें डरना नहीं है। कालसर्प दोष भगवान शिव के द्वारा शांत किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि कालसर्प दोष का जो मेन मकसद है वो है आपके जीवन को, आपके जीवन में आ रही उपलब्धियों को रोकना। अर्थात कालसर्प दोष छोटा मोटा दोष नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है। लेकिन इसके जो उपाय हैं वो उतने ही सस्ते और नरम हैं, आप उनको हल्के से भी कर सकते हैं। अब कालसर्प दोष आपकी कुंडली में बन गया, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आए तो कालसर्प दोष बन गया। लेकिन अब कालसर्प दोष जब बना तो उसको दूर कैसे करें, ऐसा कौन सा कारण है कि आप कालसर्प दोष को दूर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कालसर्प दोष का पहला उपाय, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं। आप शिव मंदिर में जाकर के या तो लगातार 43 दिन या 7 सोमवार कच्चा दूध शिव जी पर चढ़ाएं। जो 2 धतूरे के फल, थोड़ी सी भांग के पत्ते, थोड़े से काले तिल और चांदी के नाग नागिन बनवा करके आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। उससे आपका कालसर्प दोष शांत होगा। यजुर्वेद के 8 अध्याय, जो रुद्राष्ट अध्याय के नाम से जाना जाता है, नमक चमक के द्वारा उनका पाठ करके, रुद्राभिषेक का अभिषेक करके आप कालसर्प दोष को पूर्ण रूपेण खत्म कर सकते हैं, अपनी कुंडली में पूर्ण रूपेण शांत कर सकते हैं। कालसर्प दोष का महत्व आपके जीवन में बहुत ही कम हो जाएगा अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का खुद जप करें, अपने आप जप करें। अब जप करने का समय आपका कोई निश्चित नहीं है, आप कभी भी जप कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर। मंत्र शुद्ध बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं।
इन्हीं सभी कार्यों से आप अपने कालसर्प दोष को शांत कर सकते हैं और आपका कालसर्प दोष आपके किसी भी शुभ कार्य में अवरोध नहीं बनेगा। आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपका जीवन लक्ष्य सफल होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।